मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस कर दिया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस कर दिया है। तो जावेद की बाइट आपको सुनवा रहे थे। जावेद का कहना है कि वो बरेली में आया है, खुद आया है और उसने खुद सरेंडर किया है। भागकर वो बदायूं से दिल्ली गया था, दिल्ली से बरेली आया, पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया है। ये कहना है जावेद का। हालांकि पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी और साथ ही उसकी रिमांड भी ली जाएगी। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर मेरे सहयोगी राजू राज का भी रुख कर लेते हैं। राजू राज, जरा बताइएगा कि जावेद को लेकर क्या कुछ इसका कहना है, लेकिन एक बार फिर आपको सुनवाते हैं जावेद का क्या कुछ कहना है। देखिए, जावेद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे बदायूं हत्याकांड की और उसका कहना है कि उसने खुद सरेंडर किया है। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस कर दिया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ तो जावेद का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाया हमने। जावेद कह रहा है कि उसका न तो इस हत्याकांड से कोई लेना देना है और जैसे ही उसे जानकारी मिली वो दिल्ली भाग गया और उसके बाद अब वो बरेली पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंचा है। जावेद के इन तमाम बयानों को तो पुलिस जांचेगी, परखेगी ही सही कि कितना वो सच बोलता है। एक बार फिर मेरे सहयोगी राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल प्रणय, बता दूं कि जावेद की गिरफ्तारी हो गई है बरेली से और जावेद ने जो वीडियो वायरल हुआ है और दावा कर रहा है कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, वो दिल्ली चला गया था। दिल्ली के बाद वो बरेली पहुंचा है। फोन के जरिए उसे जानकारी मिली कि उसके भाई ने साजिद ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और वो खुद बरेली पहुंच के सरेंडर किया है। जावेद की गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर बरेली पुलिस खुलासा करेगी कि जावेद ने पूछताछ में अब तक क्या क्या बातें कही। उसके बाद बदायूं पुलिस उसको वहां से बदायूं लेके आएगी बरेली से प्रोडक्शन वारंट पे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मृतक बच्चों के पिता विनोद है। विनोद जी, जावेद को खुद ने सरेंडर किया है और बरेली में जाके किया है। जावेद ये दावा कर रहा है कि वो घटनास्थल पे था ही नहीं, वो यहाँ पर था ही नहीं। जब था नहीं, वो दोनों हमारे सामने की बातें हैं, हमारी मैडम के बच्चों के सामने की बातें हैं। जब दुकान सामने है, दोनों भाई साथ जाते हैं, साथ आते हैं। उनका सैलून दुकान है तो वो कहीं जाते ही नहीं है, छुट्टी नहीं करता कोई भी। ये दोनों आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 8 बजे दुकान बंद करते हैं। मगर मंगलवार को दुकान इन्होंने बंद नहीं की थी, बंद रखी थी कि 6 बजे इन्होंने दुकान पहले बंद कर दी गई है कि उसमें मतलब हिंदू धर्म में बाल कम कटिंग कराते हैं और सेब कम बनाते हैं मंगल वाले के लिए। मंगल है, बृहस्पतिवार है और बाकी तो हर किसी दिन चलता है अपने यहाँ। तो इसलिए जो है उसको पकड़ा गया है। वो तो झूठ बोल रहा है इस चीज़ को, मगर हमें उसके जो है पूरे सबूत चाहिए इस चीज़ का कि पूरा घटना स्थल की जानकारी देगा ये। और इसमें ये जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति जरूर इससे जुड़ा है, किसी ने घटना करवाई है, कि अकेले का काम इसका नहीं है। जब हमने बच्चे 2 खोए हैं तो उसका पूरी जानकारी तो मुझे मिल जाए कि हमारे क्यों मारे गए, क्या मासूम ने इसका बिगाड़ा था या मैंने क्या बिगाड़ा था, या मेरा कोई दुश्मन अगर है तो वो मुझसे वार करता या मेरे बच्चों पर क्या वार किया। अरे वो मुझे मार देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे चले गए बेचारे, उनने क्या उससे बार कर दिया बताओ, उसकी गर्दन काट दी उसने। ये क्या इसका तमाशा है।
अब उससे ये पूछा जाएगा कि इसके साथ में कौन कौन जुड़ा है, वो खुद ही बोलेगा। जब उस पर मार पड़ती है ना, पुलिस अच्छे अच्छे को बुला देती है। अब मेहनता को हमारा प्रशासन ही हमारा सहयोग करेगा, वो ही इससे सब पूछ लेगा, सब बताएगा वो कि इसके साथ कौन जुड़ा है। एक चीज ये है कि मंगलवार को जावेद और साजिद दोनों यहाँ पर घर पर साथ आए थे, या साथ आए थे बाइक से। अच्छा, बाइक खड़ी थी, पैसे दिए गए हैं और जावेद ही खड़ा रहा था और साजिद अपने जो है हमारा बच्चा जो था, मैडम अंदर चलेंगी पैसे देके, तो वो साथ में पीछे चला गया। जब उसने सोचा ये भब्बर हो रहा है तो उसने उठाई बाइक, निकल गया, तुरंत गायब हो गया है। क्योंकि वो दोनों अलग नहीं होते हैं, दोनों मतलब साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे वो।